आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के गद्य खंड का पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है। इसके प्रश्न उत्तर, तो इसमें देखिए आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य में हुआ था और जिला मुजफ्फरपुर था, और ग्राम यदि पूछता है तो बेनीपुर था गांव, और इनका जो सन है यह 1899, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का जादूगर किस लेखक को कहा गया है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने सन 1920 में गांधी जी के साथ किस आंदोलन में भाग लिया। तो उसका आंसर आएगा असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद देखिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी विविध प्रकार की रचनाएं लिखते थे। उसमें से ये रचनाएं थी 8 प्रकार की रचनाएं थी। तो देखिए रचनावली के इनके 8 खंड थे। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास है पतितों के देश में, कहानी है चिता के फूल, और रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, और अम्बपाली है नाटक है ये, और जो यात्रा वृतांत में देखिए तो यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर, और संस्मरण क्या है तो संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। और भी इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता और जनवाणी और नई धाराएं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर बुलाते थे या संबोधित करते थे। तो उत्तर आएगा इसका कबीर को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिला। जब उनके पुत्र की मृत्यु के पश्चात। बाल गोविंद भगत को स्नान की अपेक्षा किसकी संगत अच्छी लगती थी। तो साधु और सन्यासियों की संगत अच्छी लगती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह में प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती थी। तो इसका जो माह है वह है कार्तिक माह। भगत जी पद गाते थे। तो भगत जी किसके पद गाते थे, यह कबीर के पद गाते थे। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, तो यह सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है। सच्चे साधु की पहचान किससे होती है। तो सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। तो वे खंजड़ी बजाया करते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत का सारा अनाज कहाँ पर जाकर के दिया करते थे। तो यह कबीर पंथी मठ में ले जाकर के दे दिया करते थे। बाल गोविंद भगत अपने गले में किसकी माला पहनते थे। तो यह तुलसी की माला पहनते थे। जो तुलसी की जड़ों की माला है वह पहनते थे। बाल गोविंद भगत ने अपने पतुहों के पुनर्विवाह की बात किसके द्वारा की। तो यह पतुहों के भाई से की थी। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर थी। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहा जाता है। बेटे के मरने से पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, यह गीत गा रहे थे। अब हम देखते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो देखिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे या गंगा नहाने जाते थे, तो यह भी सत्य है। बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, यह सत्य है। उसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत एक समाज सुधारक नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने घर में समाज सुधारकों का कार्य किया, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात अपनी पतोहों से रोना भूलकर उत्सव मनाने को कहा, यह भी सत्य है। बाल गोविंद भगत संगीत गाते गाते अपने इतने जोश में आ जाते कि उनके माथे पर श्रम बिंदु चमक उठते थे, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला एक एक शब्द श्रम ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर देता था, यह भी सत्य है। उसके बाद में अगले प्रश्न जो है यह अपने 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो देखिए कि प्रश्न क्रमांक पहला,
खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो देखिए, निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं हैं। नंबर 1, वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसीलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाने को कहा है उन्होंने। दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाने को कहा है उन्होंने। तभी उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाया। अगला प्रश्न पॉइंट है, वह कबीर के आदर्शों पर चलते थे और दोनों समय गीत गाते, स्नान, ध्यान करते और ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाए रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में कोई संकोच नहीं करते थे। तो यह इसके 3 पॉइंट हुए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पुत्र वधु सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा का प्रबंध करना चाहती थी और इस प्रकार भगत की पुत्रवधू भगत को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी, या बाल गोविंद भगत को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर उनका सम्मान किया और उन्होंने इस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसीलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को श्वेत वस्त्र से ढककर उसे फूलों और तुलसी के पत्तों से सजाया और उनके सिरहाने दीपक जला करके रखा और फिर उनके सामने आसन लगा करके बैठ करके प्रभु भक्ति के गीत गाए। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 है, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए या चरितार्थ कीजिए। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के छोटे और चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के हो चुके थे, बाल पक गए थे और लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं दिखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों की तरह चमचमाता हुआ था। और देखिए कि उनकी वेशभूषा, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े हुए रहते थे। तो यह बाल गोविंद भगत की वेशभूषा थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों में अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अचरज का कारण निम्नलिखित कारणों से थी। ग्रस्त जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। दूसरा है, भूलकर भी दूसरों की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं किया। तीसरा, भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर के नदी स्नान कर लौटना हमेशा ही एक उनकी दिनचर्या थी। अगला प्रश्न देखिए कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखो। यह पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे और उनके गाने में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें इस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था और वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था और यहाँ तक कि घनघोर गर्मी या सर्दी में की उमस भी उन्हें डिगमगा नहीं पाती थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत के स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी और इस माहौल का शब्द चित्रण प्रस्तुत कीजिए। खेती में धान की रुपाई चल रही है और बाल गोविंद भगत की एक एक उंगलियों से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे हैं।
तभी उन्हें मस्ती भरे तान छेड़ी और उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा को टेरता प्रतीत होता था। और उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चों में एक मस्ती आ गई। मेड़ों पर बैठी औरतों के ओठ गाने के लिए बेचैन हो उठे और किसानों की अंगुलियों में भी एक क्रमिक लय आ गया और हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर थिरकने लगे। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण में छा गया। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत के इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर हुए। और आने वाले वीडियो में अगला जो पाठ है तो उसके भी कुछ जो गद्य खंड है उसको भी पढ़ाया जाएगा और उसके भी प्रश्न उत्तर डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।